अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम में 500 प्लस नंबर लाने हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। और राजस्थान जीके में विद्यार्थियों के जो नंबर कटते हैं, तो अगर आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी करते हैं तो राजस्थान जीके में आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब वहाँ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, करण सिंह। महाराणा उदय सिंह दोस्तों उस समय चित्तौड़ के शासक थे। जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा? बाला किला, अचलगढ़ किला, लोहागढ़ किला या फिर जयगढ़ किला। दोस्तों लोहागढ़ किले को जीतने में जनरल लेक जो है वो असफल रहे थे। और बाला किला से संबंधित प्रश्न बीएसटीसी में पूछा था कि बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में दोस्तों बाला किला या फिर कुंवारा किला, इसे कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। ये अलवर जिले में स्थित है। जयगढ़ किला दोस्तों जयपुर में स्थित है। और जयगढ़ किले में दोस्तों सबसे बड़ी तोप है एक जयवाण तोप। जयवाण तोप सबसे बड़ी तोप है एशिया की। ये जयगढ़ किले में रखी हुई है और जयगढ़ किला जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 2, 4, 6, 8। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी को आता हुआ कि 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 15 जून 1857 को, 1 अगस्त 1857 को। जो राजस्थान क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 28 मई 1857 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीबूचौड़ा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1923 में, 1925 में, 1927 में। नीबूचौड़ा जो हत्याकांड हुआ था वो 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कौन सी है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, ये तीनों एक ही परिवार से संबंधित थे। दोस्तों तीनों से संबंधित प्रश्न, तीनों में से किसी एक से संबंधित प्रश्न आपको बीएसटीसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इनकी जो जन्मस्थली थी दोस्तों वो थी सायपुरा। सायपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से, ब्राह्मणों से, शंखों से, सीतियों से। राजपूतों की उत्पत्ति के लेकर दोस्तों सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति जो है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से मानी जाती है। अक्षय तृतीया जिसे हम आखा तीज कहते हैं किस हिंदी महीने में मनाई जाती है? चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में, श्रावण में। बैसाख माह में दोस्तों आखा तीज मनाई जाती है। और दोस्तों ये एक प्रकार का अबूझ सभा होता है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह किए जाते हैं। नुपुर आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, कलाई में या फिर गले में। पैर में पहने जाने वाला आभूषण दोस्तों नुपुर आभूषण होता है। नागरचौर बोली राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर, टोंक, बांसवाड़ा। तो दोस्तों मुख्य रूप से टोंक जिले में बोली जाने वाली बोली है। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का एक आंतरिक हिस्सा या फिर अंग है? तो मतलब पूछा है कटारगढ़ जो है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत आता है? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, बदनौर, कुंभलगढ़। सब भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कटारगढ़ जो है वो किस दुर्ग के अंतर्गत आता है या फिर किस दुर्ग का हिस्सा है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी को पता हो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद के अंतर्गत दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? जैता, मंडन, नापा, पुंजा। दोस्तों मंडन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार थे। चौखिलाऊ महल और भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है? ये दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा यह जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है? गीदड़,
चंग, डप, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही नृत्य दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें गीदड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का भैर नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, कौन सा है? इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लें। बालर, लूर, हाथीमना, गैर। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता वो है बालर नृत्य, इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बालर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, ग्रासिया, सेरिया। ग्रासी जनजाति के द्वारा दोस्तों बालर नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू लगे होते हैं? चंग, रमझोल, खंजरी, डमरू। ये अनुमानित घुंघरुओं की संख्या है। तो रजमोल दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा। रजमोल एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे चमड़े की पट्टी पर 50 से 60 लगभग 50 से 60 घुंघरू लगे हुए होते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने बनपुत्र की संज्ञा किसे दी? बनपुत्र का मतलब होता है जो व्यक्ति या फिर जो जनजाति वन में निवास करती है उसने बनपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो बनपुत्र की संज्ञा जो है भीलों को दी गई थी, क्योंकि भील दोस्तों वनों में निवास करते थे, और आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भील एक शैक्षिक रूप से एवं अन्य किसी रूप से भी देखा जाए तो पिछड़े हुए हैं, और कुछ भील अब भी जंगलों में निवास करते हैं। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा कब की गई थी? 1720 में, 1727 में, 1730 में, 1735 में। 1727 में दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। बीकानेर के इतिहास से संबंधित जूनागढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? जैता, अत्रि भट्ट, कानव्यास, मंडन। जैता जो है दोस्तों वो जूनागढ़ प्रशस्ति के लेखक हैं। ये अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में चलने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा कहा है? आपसे पूछा गया है कि राय पिथौरा की जो उपाधि है वो किस शासक को दी गई है? अजयराज, अर्णोराज, बिग्रराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पिथौरा की उपाधि दी गई है। मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा कहा था। तो इस प्रश्न को आप मुठ लगा लें कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है। रणथंभौर के पतन पर यह कथन किसने कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया? तो अमीर खुसरो ने दोस्तों यह कथन कहा था। औरंगजेब ने किस शासक की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर यह कथन औरंगजेब के द्वारा कहा गया। इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लें। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि गंधर्व वायसी किस कछवाए शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जयसिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई प्रताप सिंह के दोस्तों दरबार में गंधर्व वायसी थे और ये इनकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सभी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद होने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि पूछा जाता कि कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जैसे कि आपसे कुछ रियासतों के बारे में पूछा जाएगा, मेवाड़ का, मारवाड़ का, जयपुर का और भरतपुर का। इनके पॉलिटिकल एजेंटों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा। रामनारायण चौधरी के द्वारा दोस्तों बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। विजय सिंह पथिक ने दोस्तों बिजली किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और विजय सिंह पथिक से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो क्या था? तो वो था दोस्तों भूप सिंह गुजर। बीएसटीसी का ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और साथ ही अगर आपको 2008 में जो BSTC एग्ज़ाम हुई थी उससे 2025 तक के BSTC के पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर हमको मैसेज करें, हम आपको मात्र 21 रुपये में 2008 से 2025 तक के BSTC के सारे पेपर दे देंगे। तो रामनारायण चौधरी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों पिछली पेपर पढ़ने के जाने से आपको अनुमान लग जाएगा कि BSTC का पेपर कैसा आता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई लगभग 1070 किलोमीटर है कि सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है, तो श्री गंगानगर इसके सबसे नज़दीक स्थित शहर है। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, 4, 5, 6 या फिर 7 है। तो गुजरात राज्य के साथ राजस्थान जो जिले अपनी सीमा साझा करते हैं उनकी संख्या दोस्तों 5 है। 5 जिलों की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित भूमध्य भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाखर, गिरवा, छप्पन का मैदान, बांगड़। दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो मध्य का भूभाग है उसे दोस्तों छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है, बनास से, चंबल से, माही से, लूणी से। चंबल नदी से जो है राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे 30 प्रश्नों की क्लास सही हुई। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करें, अगली वीडियो हम आपके लिए उसी टॉपिक पर लेके आएंगे। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।